ठहरेगी। हमने देखा किस प्रकार से कली और द्वापर ने मूर्तिमंत रूप में नल को और दमयंती को पूरी तरह से हताश और पूरी तरह से ऐश्वर्यहीन करने के लिए युक्ति बनाई। नल के अंदर और दमयंती के अंदर कली मूर्तिमंत रूप में प्रवेश किया और अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। इसी प्रकार से दमयंती के अंदर भी वो प्रवेश किए। द्वापर ने मूर्तिमंत रूप में उन पासों के अंदर प्रवेश किया जो कि खेले जाने वाले हैं। नल को जब पुष्कर ने और कली ने जाकर के, पुष्कर जो कि नल के छोटे भाई हैं, उन्हें कहा कि आप जाकर के नल को द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारो, वो जरूर आएंगे और हमारी इच्छा पूर्ण होगी, आप राजा बन जाओगे। पुष्कर ने वैसे ही किया। नल धीरे धीरे करते अपना सब कुछ ही केप्ट ऑन लूजिंग, अपना सब कुछ हारते रहे। मिनिस्टर्स ने आकर के बोला, राज्य के लोगों ने आकर के बोला, दमयंती ने आकर के बोला, बट नल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कली ही वाज नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन। दमयंती ने अपने सबसे ट्रस्टेड सहेली भृतसेना के पास जाने का निश्चय किया। भृतसेना को बुलाया और उनसे कहा क्या करना चाहिए। भृतसेना ने दमयंती से कहा कि और एक बार सारे मिनिस्टर्स, सारी प्रजा, आप क्या करिए कि नल के बिहाफ आप क्या करिए, आदेश दीजिए कि महाराज नल ने सारे मंत्रियों को, सारी प्रजा को बुलाया है। जैसे ही सबको खबर मिली, सब आ गए। उनको लगा कि युद्ध खत्म हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर दमयंती फिर गई नल के पास और कहने लगी, देखो गेट पर, महल के गेट पर प्रजा आई है, मिनिस्टर्स आए हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। बट नल वाज so possessed, he just could not hear दमयंती at all। जब चीजें बाहर जाने लगी हद से और ज्यादा, और मिनिस्टर्स और प्रजा को पता चला कि ये महाराज ने नहीं, उनकी पत्नी दमयंती ने बुलाया है और महाराज अभी भी जुआ खेल रहे हैं, तो वो फिर से वापस चल गए। दमयंती को बृहत्सेना ने कहा कि इस तरीके से अगर राजा खेलते रहे तो एनीवे सब कुछ हार ही गए हैं, जो कुछ थोड़ा सा दो ड्रॉप बचाए वो भी हारने ही वाले हैं। आप एक काम करो, हमारे सबसे जो विश्वसनीय सारथी है, उसका नाम था वार्ष्णेय, हमारे राज्य के सबसे विश्वसनीय सारथी को बोलो कि अपने बेटों को, इस समय तक नल और दमयंती दो को जुड़वा बेटा बेटी हुए थे, उन्होंने उनका नाम इंद्रसेन और इंद्रसेना रखा था। सो इंद्रसेना बेटा, इंद्रसेना बेटी। बृहत्सेना ने दमयंती से कहा कि आप इंद्रसेन और इंद्रसेना को इस रथ पर बिठा करके आप वार्ष्णेय के हाथों भेज दो और कहो कि मेरे ननिहाल में राजा भीष्मक के यहाँ पर जा करके वो कहे कि मेरे बेटों को संभालो और जैसे ही समय उपयुक्त होगा मैं उन्हें वापस लेके जाऊंगी। वार्ष्णेय ने जाकर के मंत्रियों से आज्ञा ली कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मुझे रानी ये आज्ञा दे रही है। उन्होंने कहा जरूर जाओ, जरूर जाओ। तो सारथी वार्ष्णेय ने सबसे अच्छे घोड़े लिए और घोड़े ले करके उन्हें रथ को जोता और इंद्रसेन और इंद्रसेना को लेकर के वे फिर से भीम राजा के राज्य कौंडिन्यपुर आए। कौंडिन्यपुर में उन्होंने सारा वृत्तांत राजा भीम को बताया। राजा भीम भी बहुत ज्यादा दुखी हो, काल के प्रभाव के आगे कोई क्या कर सकता था। इंद्रसेन और इंद्रसेना को लेकर के वहां पर महाराज भीम ने रखा और यहाँ पर वार्ष्णेय अपने स्वामी महाराज नल को याद करते हुए बहुत ज्यादा दुखी मन से बहुत समय तक, कई महीनों तक जंगलों में भ्रमण करते रहे। जंगलों में भ्रमण करते करते अंततः वो बहुत समय के बाद अयोध्या पहुंचे और अयोध्या के राजा के पास उन्होंने एक सारथी के रूप में कार्य करना शुरू किया। दमयंती ये सब देखते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर और नल का ये चल ही रहा था। नल सब कुछ धीरे धीरे हारते जा रहे थे। नल के पास जब सब कुछ खत्म हो गया, पुष्कर ने कहा कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, तुम कुछ भी नहीं दांव पर लगा सकते।
नल भी सोचने लगे, हाँ मैं कुछ नहीं दांव पर लगा सकता। पुष्कर के मन में काम वासना जागी। पुष्कर ने कहा, एज अ लास्ट ज्ञान बलु, माइट बी यू कैन प्लेस योर वाइफ दमयंती। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय अथ श्री महाभारत कथा।